पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई हैं, यानी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया है। तारीख गवाह है, आप हिस्ट्री जाके देखें कि जब जब पाकिस्तान ने गुस्से में आकर जब जब लंबी जो है वो पुस्की मारकर जब जब उसने ये दावा किया है कि हम इस पला देश को नहीं छोड़ेंगे, तब तब पाकिस्तान का शलवार उतरा है। और बड़ा युद्ध होने जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। खबरों की माने तो पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान में घुसकर तालिबान के कई ठिकानों को तबाह। उनके साथ एक थाली में खाना खाया जाता, सच बताएं? नहीं खाया जाता। क्या सैलून वाले उनके बाल काटते हैं? नहीं जो सच है भाई, वीडियोस हैं। अमली तौर पर तालिबान ने तबले जंग बजाने की कोशिश की है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान अपना सब्र का दामन जो है वो पाकिस्तान थामे हुए था। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई। इसके नतीजे में इमारत की छत गिर गई और धमाकों से और छत गिरने से 5 फौजी जवान शहीद हो गए। यह है कि हमने वहां पर जो है टीटीपी के दहशतगर्दों को मारा है, लेकिन उसमें जो है सिविलियन लोग मारे गए हैं पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक से। लेकिन नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, अफगानिस्तान की सीमा पर पाकिस्तान की 2 हवाई कार्रवाई के बाद से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार खासा गुस्से में दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान की कार्रवाई में महिलाएं और मासूम बच्चे मारे गए हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर 2 हवाई हमले किए, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। तालिबान ने इसे देश की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। इस हमले में कई महिलाएं और बच्चे भी मारे गए। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के सत्ता कब्जा के बाद से दोनों देशों के बीच लगातार सीमा विवाद बढ़ गया है। पाकिस्तान का दावा है कि आतंकवादी लगातार सरहद पर हमला कर रहे हैं। प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा कि लगभग 3 बजे पाकिस्तानी विमानों ने पाकिस्तान की सीमा के पास खोस्त और पक्तिका प्रांतों में घरों पर बमबारी की। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान हमेशा कर बैठता है, पहले वार करता है, पहले हमला करता है, बाद में जाके चुप जाता है या सरेंडर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों पर जो है एयर स्ट्राइक किया है। उनके कहने का जो है मतलब यह है कि हमने वहां पर जो है टीटीपी के दहशतगर्दों को मारा है, लेकिन उसमें जो है सिविलियन लोग मारे गए हैं पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक से। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई हैं, यानी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया है। अगर इसको इस तरह देखा जाए कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान एयर फोर्स ने अफगानिस्तान के अंदर हाइड आउट्स यानी टीटीपी के टारगेट्स किया, टीटीपी के ऐसी जगहों को, ऐसे ठिकानों को जहां पर पाकिस्तान ये समझता था कि वहां पर टीटीपी मौजूद है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं, यानी पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर हमला किया गया है। और इस सिलसिले में अभी कुछ देर में ही ये खबर फैलना शुरू हुई है और अब हमें ये पता चल रहा है सोशल मीडिया पर। अभी तक मैं इंतजार कर रही थी कि क्या ISPR की तरफ से या कोई किसी इदारे की तरफ से हुकूमत की सतह पर कोई ऐलान या इस हवाले से कोई खबर मिलती है, कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये पता चल रहा है कि ये बताया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त ये खबर फैल चुकी है कि PF यानी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से स्ट्राइक्स की गई है अफगानिस्तान के अंदर, और इसको एक रिएक्शन के तौर पर ये स्ट्राइक्स कही जा रही है। इसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि मीर अली में सैटरडे को जो टीटीपी की तरफ से हमला किया गया, जो कि आर्मी कैंप पर वो हमला था, और उसमें 2 अफसरान समेत 5 जवान जो कि अपनी जान से चले गए। और उसकी हमने तस्वीरें और फुटेजेस इस तरीके से देखी कि उसके बाद प्रेसिडेंट जरदारी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एक तस्वीर वायरल होती रही जिसमें उन्होंने ताबूत उठाया हुआ है, एक फौजी का ताबूत जो कि उस में
जिनकी जान गई उनका ताबूत उठाया हुआ। तो वो तस्वीर बड़ी वायरल होती रही और इस सिलसिले में ये है कि काफी ज्यादा रिएक्शन नजर आ रहा था सैटरडे के इस हमले के बाद कि टीटीपी ने कैसे किस तरीके से अंदर घुस के पाकिस्तान के अंदर घुस के टीटीपी ने कैसे फौजी जवानों को मारा, कैसे फौजी अफसरान को मारा, जिसमें कि लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ भी उसमें शामिल थे। बल्कि उनकी जो वालिद साहब उनकी एक वीडियो भी बड़ी इस वक्त सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो रही है, जिसमें उनको जब वो जाहिर है कि आप जानते हैं कि किसी फौजी की जब जान जाती है तो उनका वो लेकर पहुंचते हैं जब दूसरे फौजी जवान, तो वो फिर उनको वो कह रहे हैं कि मेरा एक ही बेटा था लेकिन मैंने कुर्बान कर दिया। आपको पता है कि इसके बाद इस तरह की वाकयात के बाद तमाम ही जो वालिदैन है वो इसी तरीके से बात करते हुए नजर आते हैं। बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं और भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम है जो हम कर रहे हैं, अपनी सरकार बनाने की कोशिश में है, हम किसी दहशतगर्दी की कोशिश में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को बार बार मान नहीं रहा था और वो बार बार इस चीज पर जिद पे अड़ा हुआ था कि हम अफगानिस्तान से लड़ना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले तालिबान और पाकिस्तान के सरहद पे एक क्लैश हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के 8 से 9 या 15 बताए गए थे, लेकिन पाकिस्तान उसे 8 ही एक्सेप्ट कर रहा है। उनके जो है वो फौजी मारे गए थे अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ से, जिसके बाद वो यूएन भागे थे और वहां पे जाके शिकायत लगाई थी और हिंदुस्तान को भी मेंशन किया था कि हिंदुस्तान भी जो है वो अफगानिस्तान में दोबारा एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है और ये सारी दहशतगर्दी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के कहने पे पाकिस्तान में आ रही है। पहले पाकिस्तान वार की बात करता है, जंग करता है, बाद में दुम दबा के यूएन के पास भाग जाता है। लेकिन कल रात को रात के अंधेरे में पाकिस्तान का जो है सर्जिकल स्ट्राइक जो है अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों पर, यह पाकिस्तान के खत्म होने के लिए, यह पाकिस्तान से अफगानिस्तान अपनी जमीन छीनने के लिए, यह बहुत है भाई, अब यह बहुत है। इसके बाद अफगानिस्तान रुकेगा नहीं, घुस के मारेगा पाकिस्तान को। और यह बात याद रखना कि आसिम मुनीर की जो पतलून है यह काबुल पे लटकाएंगे हम, कि आप कुछ दिन सब्र करें। इस आसिम मुनीर का जो पेंट है, इसकी पेंट लाकर हम काबुल में लटकाएंगे और ये जितने भी कर्नल और जनरल बैठे हुए हैं इन सब की पेंटें हम उतारेंगे, इन सब की पेंटें हम इस बार अफगानिस्तान उतारेगा। दोस्तों, जब से ये एयर स्ट्राइक हुआ है अफगानिस्तान में बहुत बड़ी चेंजिंग आ गई है, बहुत बड़ी चेंजिंग आ गई है। और अफगानिस्तान में आपको पता है कि तालिबान के पास एक ऐसी फोर्स है जिसे खुदकश कहा जाता है, जो अपने ऊपर भान के फट जाते हैं, उनको अलर्ट कर दिया है।